हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को सिंथेसिस यानी कि जो 12th का नरेशन के बाद जो अगला चैप्टर होता है सिंथेसिस, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए ताकि सब कुछ धीरे धीरे आपको क्या हो जाए, समझ में आए। और वीडियो को लाइक किया कीजिए थोड़ा देखकर, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है, ठीक। तो देखिए सिंथेसिस क्या होता है। ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। 12th तो 12th ही है, इसके अलावा आप एयरफोर्स, नेवी, सीजीएल, एमटीएस यानी कि जो भी एग्जाम देंगे उसमें इसमें से क्वेश्चन आपको क्या करता है, ये पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा समझ ले जाए कि ये सिंथेसिस होता क्या है, ठीक ना। तो सिंथेसिस का मतलब हो गया कि हम दो सेंटेंसों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। यानी कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस या तो सिंपल बनाए, कंपाउंड बनाए या कॉम्प्लेक्स बनाए। यानी कि हमारा जो सिंथेसिस है इसमें हमें 3 तरह के सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा। जिसमें हमें करना क्या है कि सिंथेसिस का मतलब ही होता है कि दो सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना। दो सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। इसलिए इसको कहा जाता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब कि दो सेंटेंसों को जोड़कर एक नए सेंटेंस का निर्माण करना ही हमारा क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सिंथेसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिंथेसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 सेंटेंस हमें पढ़ना है और ये अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके इनको हमें क्या करना है, जोड़कर सिंपल बनाना है, कंपाउंड बनाना है और कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखिए सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस हम कैसे करते हैं। तो आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप हेडिंग भी बनाकर लिख भी सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस क्या करेंगे, हम बनाएंगे, निर्माण करेंगे। देखते हैं अब कि सिंपल सेंटेंस को हम किस किस चीज से जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें 7 चीज दिया है इसमें। इन 7 के प्रयोग से हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि हम यूज ऑफ पार्टिसिपल की सहायता से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। उसी तरह दूसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसका प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस जोड़ेंगे। फिर यूज ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यूज ऑफ नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन, इसका भी प्रयोग करके हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस ही बनाएंगे। प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जिरंड, इसका भी प्रयोग करके हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। इसके अलावा भी बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, इसका भी प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। फिर बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन, इसका भी प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। चूंकि ये इतने सारे इसमें नियम हैं तो ये चैप्टर बहुत थोड़ा लंबा जाता है, तो इसका वीडियो में कई पार्ट में आप लोग को दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल के प्रयोग से हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये चीज, ठीक है। यूज ऑफ पार्टिसिपल, तो देखिए यूज ऑफ पार्टिसिपल, इसी के सहायता से हम कौन सा सेंटेंस का निर्माण करेंगे आज, सिंपल सेंटेंस का। किस चीज का, सिंपल सेंटेंस का। चलिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य जिसमें पॉजिटिव बात किया जाता है। अब एक तरीके से देखिए कि पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक ना। तो पार्टिसिपल देखिए क्या होता है, पार्टिसिपल वह वर्ब होता है जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। यानी कि पार्टिसिपल क्या होता है, जो किसी भी वाक्य में जब ये लगता है तो ये तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है, ठीक ना। इस आधार पर जो हमारा पार्टिसिपल है वो तीन भागों में बटा है। पार्टिसिपल कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। देखिए पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा हो जाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, अब इन तीनों से हम 3 तरह के वाक्य जोड़ेंगे, ठीक ना। इन तीनों से हम 3 तरह के वाक्य जोड़कर सीखेंगे। तो सबके लिए क्या है, अलग अलग रूल है। तो अब सबसे पहले हम सीखते हैं
कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे किया जाता है और इसकी सहायता से किस प्रकार से हम वाक्यों को जोड़ते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा समझना है। पहले तो हम समझ गए ना कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो ये एक वर्ब होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। तो सेम वही चीज है, ठीक ना। अब सबसे पहले हम चलेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है। तो जब भी हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि जब भी हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे जी, ING, ठीक ना, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। इसी से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। इसे दूसरे भाषा में हम जिरंड भी कहते हैं, आप जानते होंगे जिरंड। तो जिरंड का प्रयोग कई तरीका से होता है, नाउन प्रोनाउन के भी रूप में होता है, जो कि इधर आपको पढ़ने को मिलेगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड में, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर इसे जब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब में यूज करेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वर्ब में तो ING जोड़ा जाता है तो जिरंड होता है, तो रियली जिरंड होता है, लेकिन जब इसका प्रयोग हम नाउन प्रनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब होता है। लेकिन यहाँ पर हम किस रूप में करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में। क्लियर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक और कमेंट किया कीजिए, थोड़ा एनर्जी आती है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे बनेगा, ठीक ना। तो इसमें कंडीशंस होते हैं, ठीक है, इसके बनाने के रूल्स होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें वाक्य दे देगा तो हम कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट से बनाएंगे, कि पास्ट से बनाएंगे, कि परफेक्ट से बनाएंगे, ठीक ना। तो इसका रूल होता है। तो देखिए इसमें जो पहला कंडीशन दिया होता है वो क्या होता है प्रेजेंट वाले वाक्यों के लिए। तो जो पहला कंडीशन होता है वो होता है कि जब दो, हम शुरू में पढ़ा है ना कि दो वाक्यों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। दो वाक्यों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो इसमें कंडीशन पहला लगता है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखिए ये पहला कंडीशन है, यानी कि जब हम कोई दो वाक्य दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है कि नहीं है, ठीक ना। एक समान यानी कि एक ही होना चाहिए। अगर एक ही नहीं है तो फिर हमें इधर दूसरे पार्टिसिपल में आना पड़ेगा, ठीक है। इसका दूसरा कंडीशन ये होता है कि दोनों के जो वर्ब होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। दोनों के वर्ब अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बस यही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि सिंथेसिस आपको आ गया। कोई ऐसा नहीं बताएगा, एकदम समझ लीजिए, लाइन बाय लाइन रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, सबसे इसका इंपॉर्टेंट बात, ठीक ना, कि हमेशा जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो उसमें कंडीशन आएगा कि एक काम खत्म नहीं हो रहा है कि दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यानी कि एक कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यही पकड़ना है हमें। ये पकड़ लिए तो समझिए कि सड़क से क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि इसमें कंडीशन आता है कि एक कार्य समाप्त नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, कि दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। देख लीजिए अब कंडीशन आती है कि पूछोगे कि सर इसमें दो दो वर्ब है, किस वर्ब को हम पार्टिसिपल बनाएं, ठीक ना। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने कौन खड़ा है, तो देख लीजिए अंशिका एजुकेशन आपके हेल्प के लिए खड़ा है। बस पूरी का पूरी वीडियो आप लोग देखिए। तो देखिए इसमें क्या है कि किसको हम पार्टिसिपल बनाएंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो कार्य, यानी कि वाक्य में जो कार्य पहले शुरू होगा उसी का हम पार्टिसिपल बनाएंगे और वाक्यों को जोड़ देंगे। बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा, पहले होगा उसी वर्ब
को पार्टिसिपल बनाएंगे, पार्टिसिपल बनाना है तथा वाक्य को जोड़ देना है, तथा वाक्य को जोड़ देना है, जोड़ देना है। देख लीजिएगा, ये नियम है, लिखिएगा कि मैंने एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कब प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल की सहायता से हम समझे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो वाक्य हैं कैसे आते हैं और कैसे बनाया जाता है। तो पहला नंबर कि जो वर्ब है उसको पार्टिसिपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब किसी भी फॉर्म में हो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ेंगे तो वो पार्टिसिपल बनेगा। और पार्टिसिपल बनने के बाद वाक्य को हम कैसे जोड़ेंगे अब ये देखा जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए, एक वाक्य हम आपको बताते हैं, देखिए एग्जाम्पल में दिया है कि सी सा अ लायन, ठीक ना, सी सा ए लायन। दूसरा वाक्य आपका दिया है कि सी रैन अवे, और इसी वाक्य को हमें क्या करना है, जोड़कर एक नया वाक्य बनाना है। दो वाक्य दिया है और इस वाक्य को क्या करना है, जोड़ना है। पहला क्या दिया है कि सी सा ए लायन और दूसरा दिया है कि सी रैन अवे। तो कंडीशन नंबर हमारा पहले क्या कहता है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, कंडीशन पहला फॉलो। दूसरा करें कि दोनों के वर्ब अलग अलग होने चाहिए, है ही है। एक कार्य समाप्त ना हुआ हो कि दूसरा कार्य शुरू हो जाए। अब ये बताइए, आप ही बताइए कि आपके सामने अचानक शेर आ जाए तो खूब बढ़िया से उसको देखोगे ना, पहले तो काम और यही देता है, ठीक है। तो वो वाला ना, जैसे आदमी शेर देखता है वैसे क्या करता है, भागता है, यही ना। तो यानी कि उसने शेर देखते ही क्या हो गई, भाग गई, यही ना होगा, शेर देखते ही भाग गई। तो देख लो इसमें हो रहा ना कि अभी एक कार्य ढंग से समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा कार्य क्या हुआ, शुरू हुआ। आपका पूरा ढंग से देखेगी शेरवा मोट है कि पातर है कि कैसा है, ठीक है, ये वाक्य समझना है, ठीक ना। तो देख ले यहाँ पर सी सा ए लायन, उसने एक शेर देखा और सी रैन अवे। तो इसमें कार्य पहले कौन सा हुआ, देखने का ना, क्या हुआ, देखने का। यानी कि सा हमारा सेकेंड फॉर्म है, थर्ड। इसको हम केस में लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, और इसी को पार्टिसिपल बनाते हुए इस वाक्य को जोड़ देंगे। तो चलिए सी को हम बनाते हैं पार्टिसिपल और देखते हैं कि कैसे जुड़ता है। तो देखिए सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तभी ये पार्टिसिपल बनेगा। तो इसका हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसी में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, ठीक है। सीइंग ए लायन, सीइंग ए लायन, और उसके बाद यहाँ कामा लगा दोगे, फुल स्टॉप हो समाप्त, सी रैन अवे। ये आपका वाक्य क्या हो गया, जुड़ गया। ये एक नया वाक्य बन गया कि सीइंग ए लायन, शेर देखते हुए, सी रैन अवे, यानी कि शेर को देखते ही वो क्या हो गई, भाग गई। ये हमारा सिंथेसिस हो गया इस सेंटेंस का। ये हर बार एग्जाम में आपको क्या करता है, देता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आएगा। अब इसके आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, इसमें बहुत सारे हैं कि यूज ऑफ पार्टिसिपल में ही देखिए यहाँ पर तो हमारा जो भी है इस तरह का वर्ब दिया है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या हो जाता है कि इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर इसमें आ जाता है, आ ही जाएगा वाक्य में, आप जानते हैं ना कि आ जाएगा। तो देखिए जब इज, एम, आर, वाज, वेयर आ जाएगा तो उसमें हमें क्या करना है, तो हम आपको बता दें एक चीज, आप लोग पढ़े होंगे यूज ऑफ वर्ब में बी, क्या पढ़े हैं जी, बी। बी के मतलब भी क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। आप लोग पढ़े ना वर्ब, वर्ब में होता है बी होता है, हैव होता है, ठीक है, बी में हैड होता है, जिसमें आपका हैव, बी हैव। तो देखो बी माने कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव मतलब होला हैज, हैव, हैड, ये तीनों आ जाता है इसमें, ठीक है। अब बी में ये सारा आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज है, ये हमारा बी एक वर्ब होता है। अब बी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सभी बी के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो जब वाक्य में कहीं इज, एम, आर दे दिया हो, क्या दे दिया हो, इज, एम, आर, माने इसमें से कुछ भी दे दे वाक्य के साथ, तो हमें उसका पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करना है, इसको हटा देना है। क्या कर देना है जी, इसको हटा देना है, इसकी जगह पर केवल हमें बी का प्रयोग करना है, और बी में ही हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बीइंग, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक वाक्य बना के देख लिया जाए कि ही वाज हंगरी, एक वाक्य बना के देखा जाए तब समझ में जल्दी आएगा, ठीक है।
ही वाज हंगरी, ही वाज हंगरी। इसके बाद देख लीजिए, ही टूक हिज फूड, ही टूक हिज फूड। चलिए, तो इसमें क्या दे दिया है, वाज दे दिया, यानी कि इज एम आर वाज वेयर जब वाक्य में आ जाए तो इसका सिंथेसिस कैसे करेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें वर्ब मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, अभी इसमें भी देख लो, इसका आइस का दोनों का सब्जेक्ट क्या है, एक ही है, नियम फॉलो करेगा, नियम वही रहेगा प्रेजेंट का पूरा। ठीक ना, कंडीशंस भले अलग होंगे। उसके बाद देख लीजिएगा, एक काम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है कि दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। अब बताओ, आपको भूख लगेगा तो ताकोगे कि तनी भर पेटवा खाली हो जाओ, कि भूख लगते मायरे दे करने लगते हो। ठीक है, तो वही चीज देखो कि जैसे भूख लगी वैसे उसने क्या किया, अपना भोजन खाना शुरू कर दिया। तो इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिए। तो वाज को हटा देंगे, वाज के जगह पे क्या लगाएंगे, बी, यानी कि क्या लगा देंगे जी, बी, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। क्या हो जाएगा, बीइंग। उसके बाद हंगरी, बीइंग हंगरी, यानी कि भूख लगने के पश्चात ही टूक हिज फूड। बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही वाक्यों को क्या करते रहना है, जोड़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, कि इसमें आगे जो है एक और कंडीशंस आती है। ठीक है, उसको मैं अभी बता रहा हूं। अब देख लीजिए, इसमें आगे एक और आता है, नोट में देख लीजिएगा इसको ध्यान से, क्योंकि ये कभी कभी दे देता है तो बच्चे कहते हैं ये कहाँ से दे दिया, कहाँ से आ गया। ठीक ना, कैसे इसको करेंगे, तो देखो इसमें रूल क्या होता है कि कभी कभी जब दोनों ये वाक्य दिया रहता है, ठीक ना, कभी कभी क्या क्या रहता है, दोनों वाक्य दिया हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें का जो सब्जेक्ट है इसमें क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। माने इसमें का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट यानी कि पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। तो अब हम कैसे बनाएंगे, ठीक ना, तो जब भी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट में दिया रहेगा तो निश्चित है कि उसका अगला लाइन पार्टिसिपल में होगा। किस में होगा जी, पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। उसमें वर्ब में आईएनजी निश्चित है कि लगा हुआ आएगा। तो यही समझना है कि जब दोनों वाक्य में देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है ये कंडीशंस कि पहले जो वाक्य होता है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में क्या हो जाता है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक ना, अभी कंडीशन था ना कि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक ही समान हो, लेकिन इसमें जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक ना, हो जाता है। तो इस स्थिति में देखिए, जब सब्जेक्ट होगा ना वो, तो इस सब्जेक्ट के साथ आगे का जो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के साथ आगे का सेंटेंस, आगे का जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही देगा। किस में देगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही देगा, क्योंकि चूंकि ये रूल ही है, अलग नहीं देगा, पार्टिसिपल में देगा। ठीक है ना, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सब्जेक्ट को हटा के जो उसके ऑब्जेक्ट वाला दिया रहेगा, यानी कि पार्टिसिपल वाला वाक्य, उसको सेम जोड़ देना है। चलिए एक वाक्य लिखते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक ना, देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि आई सा रवि, मैंने रवि को देखा, पहला वाक्य हो गया ये। ठीक ना, आई सा रवि। उसके बाद देखिए, ही took his, he was abusing his neighbors। ठीक है, he is abusing his neighbors। अब देख लीजिए कैसे आया है ये। मैं अभी बताया था ना कि कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही क्या हो जाता है कि देखिए, आई सा माने देखने का काम पूरा हुआ नहीं ना, माने देख रहे हैं कि वो गाली दे रहा है, अभी एक काम समाप्त नहीं हुआ कि आपने सुन लिया कि वो क्या कर रहा है, गाली दे रहा है। कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसमें क्या कंडीशन बदला है कि आई सा रवि को मैंने देखा कि ही वाज एब्यूजिंग हिज नेबर्स, माने कि वो अपने पड़ोसी को क्या कर रहा था, गाली दे रहा था। यानी कि देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। जब इस तरह का कंडीशन दे दे तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस यहां से लिखना है कि आई सा,
अब देखिए जो ही है ना, ये रवि के बदले में यूज हुआ है, तो आई सा रवि आई यूजिंग हिज नेबर्स। बस कुछ करना नहीं है। ये पार्टिसिपल देखो, मैं बोला था ना कि आगे किस में दिया रहेगा, पार्टिसिपल में ही दिया रहेगा। उस पार्टिसिपल वाले वाक्य को इसके साथ, मैंने दिए हुए ऑब्जेक्ट के साथ लगा देंगे, हमारा सिंथेसिस हो जाएगा। हमारा सिंथेसिस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक ना, तो देख लीजिएगा तो कैसे बनता है ये। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, आई सा रवि, आई सा रवि। आज चूंकि ये ऑलरेडी दिया है ना जी, कामा एब्यूजिंग हिज नेबर्स। मैंने रवि को अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए देखा। हो जाएगा, बस यही है। जब भी मतलब ये 3 तरीके के कंडीशन के वाक्य आएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक ना, इसे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस रूल आपको याद होना चाहिए कि जब वो आ जाएगा तो बीइंग करना है, जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो जो पहला कार्य हो रहा है उसी को हमें क्या बना देना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है। और जब ऐसे आ जाए कि जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो, तो इसमें तो और कुछ नहीं करना है, बस पहला वाक्य लिखना है और इसमें जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो यहाँ पर बात दी है उसी को, यानी वो बात जो दिया रहेगा हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिया रहेगा। ठीक है, तो बस उसी को उठा के इसके पीछे से हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो ये आपका सिंथेसिस हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब इसके आगे मैं पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो एक बहुत लंबी हो जाएगी। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।